जी आपका नाम? जो सरखेज रोजा जो अभी हाल का जो तालाब है वो तालाब में कुछ बदबू आ रही है, कुछ इसकी माहिती है? हाँ है ना भाई, ये 2000 में मानव सेवा ट्रस्ट भी चलाती है, उसकी तरफ से भी मैंने 2015 से पहल की हुई है। कुछ जो कंपनियां बनी है उसका ड्रेनेज लाइन भी कॉर्पोरेशन में, ये सिंगोड़ा तालाब है उसमें जोड़ी हुई है। ड्रेनेज लाइन का पानी जब बारिश आता है तो ये तालाब में आता है ड्रेनेज लाइन का पानी, और अभी इतनी बदबू आ रही है। मैंने पहले भी 2015 में भी, अभी 2022 में भी वीडियो छोड़ी बना के, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट से मेरी नम्र अपील है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज इमारत है, यहाँ आने वाले टूरिज्म को भी इतनी बात आती है ना, वो खुद कहते हैं यहाँ कोई कुछ करता नहीं है। हम तो यूँ ही बोलते हैं, हम तो कंप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ कोई ध्यान देता नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार और गुजरात गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये लील का कोई निकाल किया जाए। ड्रेनेज लाइन जो कॉर्पोरेशन ने वहाँ जोड़ी है, वो ड्रेनेज लाइन का भी कुछ निकाल किया जाए, बरोबर नहीं। ये जुमेरात रविवार यहाँ जो पब्लिक आती है वो पब्लिक को इतनी गंद मारती है, और सरखेज में रोगचाड़ा फैलाने की इतनी संभावना है। मच्छर तो तुम देखो, यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान हाल है ना कि मच्छरों से रह नहीं सकते। जी आपने यहाँ के कॉर्पोरेटर या धारा सभ्य को कुछ लिखित में लेटर दिया हुआ था? लिखित में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है, कॉर्पोरेशन में म्यूनसिपल कमिश्नर को भी लिखा हुआ है, उनका भी मेरे पास लेटर आया हुआ है। वो लेटर मैंने अभी आगे की वीडियो में वो लेटर मैंने इन्वर्ट करके भेजा भी है। और इतनी बदबू, यहाँ के जो नमाजी है, जुम्मा के दिन भी जो नमाजी है उनको भी इतनी बदबू का सामना करना पड़ता है। और इसे सरखेज, पूरे सरखेज एरिया में रोगचाला फैलाने की पूरी संभावना है। यहाँ के बच्चे देखो, यहाँ के दवाखाने देखो, लाइनें लगी हुई है। गरीब बस्ती में वो लोगों के ला के खाएंगे पिएंगे कि दवा बच्चों के करेंगे। ये तालाब की गंद तो आप आकर विजिट कर सकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ के जो मेयर है, जो धारा सभ्य है, जो कॉर्पोरेटर है, और यहाँ के कलेक्टर को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार विजिट करो। आपको लगता है कि बात आती, हम लोग कहीं बार वीडियो बनाने वास्ते हम निवरे नहीं है भाई। गुजरात गवर्नमेंट को ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज इमारत होने के बावजूद इसका ध्यान और ख्याल रखना चाहिए, बरोबर है। ये इतनी खराब गंद तुम लील की देखो, आप विजिट करो, आप आपके ऑफिसर को के बार यहाँ की विजिट करें और तालाब को साफ करावे। सरखेज रोजा कमेटी ने कल तालाब में 8 मजूर लगा के तालाब की 1 साइड की लील साफ करी, लेकिन चारों बाजू लील है। वो लील कॉर्पोरेशन सिवा साफ कोई करा नहीं सकता। तो कॉर्पोरेशन के जो म्यूनसिपल कमिश्नर से नम्र विनंती है, मेरी रजूआत है मानव सेवा ट्रस्ट की है मेरी बहनों की तरफ से, कि भाई इसको, ये गुजरात का भाग है। गुजरात के मंत्री बैठे हुए हमारे पार्लियामेंट में, तो वो लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका कुछ निकाल करावे। सर, नम्र अर्ज है, नम्र विनंती है। ऐसा नहीं है, पूरी कौम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी सरखेज में रह रहे, एकली मुसलमान कौम नहीं रही है। और हेरिटेज है, जो यात्री यहाँ आ रहे हैं जो दरगाह पे, वो लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग धर्म के लोग या आस्थाने को मानते। हजरत शेख अहमद फट्टू गंजे बख्श रहमतुल्लाह, इनके वसीले से तो वर्ल्ड हेरिटेज में इनका नाम चल रहा है भाई। हमारे देश का नाम हो रहा है। ये ऐसी इमारत है जो है, उसके वजह से हमारे देश का विदेशों में भी इतना अच्छा नाम हो रहा है। लेकिन ये हेरिटेज इमारत का कोई जात का देख रेख नहीं है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ध्यान दे रही है साफ सफाई में सभी, लेकिन कॉर्पोरेशन को भी इसका ध्यान दे रहा है। और गुजरात गवर्नमेंट से फिर यहाँ के मुख्यमंत्री जो MLA है गुजरात के, उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ, पार्लियामेंट में जो गुजरात के लोग बैठे हैं, MLA हो या सांसद हो, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके बारे में कुछ इसका निकाल करा जाए। और ये ड्रेनेज लाइन जो सरखेज सिंगोड़ा तालाब में जो ड्रेनेज लाइन जोड़ी हुई है, उसका पहले कॉर्पोरेशन को देख रेख करके उसका निकाल पेने। जहाँ तक ड्रेनेज लाइन रहेगी तो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ड्रेनेज लाइन का पहले मेहरबानी करके गुजरात गवर्नमेंट से हाथ पांव जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें और ये तालाब को साफ करवावे। न कर ये रोगचाड़ा पूरे गुजरात में फैल सकता है, पूरे गुजरात में फैल सकता है। और ऐसा हो तो आप डॉक्टर की रिसर्च कराओ। ये लील पॉइजन हो चुकी है, बिल्कुल पॉइजन हो चुकी है। अभी तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आगे जाके तो लोग मरेंगे। वाकई में पूरा रास्ता अंदर घुसो ना, अंदर वहाँ से घुस के ठेठ दरगाह पे आने तलक के इतनी गंदी की मेरी लड़की आते आते वहाँ वॉमिट कर दी, इतनी ज्यादा। और यहाँ भी हम लोग खड़े हैं तो उतनी ही स्मेल गंदी आ रही है। ऐसा नहीं कि हमारे झूठ बोले, वहाँ से आए, इंक्वायरी लेके आवे, यहाँ बिठावे, यहाँ चेक करावे। हम तो कह रहे हमारा एरिया, हम तो कहेंगे चलो, अगर उनको यकीन है तो पहले एक बार अपना कोई भी इंसान भेज के, एक आदमी भेज के वहाँ से यहाँ तक इंक्वायरी करे। अगर वो 15 मिनट के रास्ते में उसको एक जगह भी स्मेल नहीं आई गंदी, तो हम बोलेंगे मत करो काम, पहले उनको चेक करो, उसके बाद में कार्रवाई करो, पर जल्द से जल्द करो। अभी तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे मरेंगे।
एक का नहीं, ये हर घर की बात है कि हर घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं, ऐसी बात नहीं। और आने वाले भी बहुत दूर दूर से काफी लोग आते हैं यहाँ पे, इतना सारा लोग है। और जुमेरात फ्राइडे को मतलब संडे को तो ज्यादातर लोग यहाँ घूमने की नियत से भी आते हैं, और जुमेरात को तो अलबत करके यहाँ पब्लिक आती है। ऐसा नहीं कि एक दिन का, हफ्ते में 3-4 दिन हर धर्म के लोग आते हैं। और ऐसा है तो एक बार आके आप लोग चेक करो, ध्यान दो, अगर गलत लगे तो ठीक है, नहीं तो इसकी इंक्वायरी करके करो जल्दी से काम। कितनी गंदगी, बारिश से पानी सड़ गया है उसके अंदर, अभी तो ये सड़ रहा है, फिर इंसान भी सड़ेंगे। फिर हॉस्पिटलों में जगह नहीं है रहने की, बच्चों को कितने नंबर लगे रहते हैं, लेकिन एक घंटे दवाखाना में नंबर लगते हैं। तो ये सब क्या है, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब बच्चों को वामिट, लेटरिन सब हो रही है, यही वजह है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है इसका। गवर्नमेंट इसके लिए तो कह रही है मलेरिया फैल रहा है, ये है बैक्टीरिया हो रहा है, वो मच्छर काट रहा है, ये काट रहा है, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इतने मच्छर सरखेज एरिया में आप खाली खड़े रहो, देखो आप करोड़ों मच्छर आपके मुंह के आसपास फिरते नजर आएंगे आपको। जी, यहाँ का जो रेसिडेंस एरिया है वो लोगों को भी क्या कुछ तकलीफ है? बहुत तकलीफ है भाई, कितनी बार वीडियो छोड़ी हुई है, लेकिन क्या पता क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पता नहीं है, ऑफिसर को टाइम नहीं है क्या। जी, यहाँ के आजू बाजू वालों ने कोई कंप्लेन की थी? बहुत कंप्लेन, मेरे पास तो लिखित कंप्लेन है 2015 से, इसकी पहल मैंने जारी रखी है। 2015 से हमारा ट्रस्ट भी है, और यहाँ के जो लोग हैं आम लोग वो भी इसके लिए मेरे साथ है, पूरे कॉपरेटर वगैरह सभी। और थोड़े दिन में तो ये सांस लेते हुए चक्री खा के टूरिज्म, परसों 2 टूरिज्म को चक्कर आ गए थे, बैठ गए थे। और दिल्ली से गवर्नमेंट में से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में से परसों एक मैडम भी आए थे, उनको भी हमने रजूआत की है। उन्होंने क्या, मैं मंत्रालय में बात करूंगी इसके लिए, जो बने हो सके जल्दी। वो खुद मैडम भी खुद चक्कर खा रहे थे, उनको भी सांस में इतनी तकलीफ हो गई कि भाई इतना ख़राब एरिया ये। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती फिर एक बार, गुजरात गवर्नमेंट से और यहाँ के मुख्यमंत्री और एमएलए को, सरखेज के जो एमएलए है उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई एमएलए साहब તમે આવીને એક બાર વિઝિટ કરીને જુઓ કે પબ્લિકના આ નાના છોકરાઓ શ્વાસ લેતા મરી જશે, બહુ મોટી સંખ્યામાં લોકોને આ રોગચાળો ફેલાવશે। એટલે તમને રિક્વેસ્ટ છે મારી કે આ સરખેજ તાલાબનું કંઈ નિકાલ કરવામાં આવે, મારી રજૂઆત છે સાહેબ।